अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। 3500 रुपये गंदम का रेट मुख्तस कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जानेंगे कि अब किसान के क्या हालात होंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 साल में किसान के साथ जो ज़्यादती हुई कि उसने जब गंदम उगाई तो गंदम का रेट जो है वो उसे नहीं मिल सका और उसके बाद किसान की मुआशी हालत जो है वो बद से बदतर होती चली गई। जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स जो हैं वो भी लॉन्च की गई, जिसमें ग्रीन कार्ड था, ग्रीन ट्रैक्टर था और मुख्तलिफ़ किस्म के जो रकबे थे उनके ऊपर सब्सिडी दी गई, उनके ऊपर पैसे दिए गए, बिला सूद कर्ज़े दिए गए कि ताकि जो किसान है वो अपनी फसल को उगा सके। मगर किसान की जो कमर थी वो खड़ी नहीं हो सकी, बल्कि कमर जो है वो टूटती चली गई और किसान जो है वो बदहाल हो गया और परेशान हो गया। मगर इसी चीज़ को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने अब ये नया फ़ैसला लिया कि जो गंदम का रेट था वो मुख्तस कर दिया गया, क्योंकि किसान जो है वो बार बार यही मांग रहा था कि हमारा जो गंदम का रेट है वो हमें एक फ़िक्स रेट कर दिया जाए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो गंदम है वो किस रेट पर बिकेगी, ताकि हम उसे उगाने के काबिल हो सकें। क्योंकि हमने देखा है कि किसान जो है वो गंदम जो थी वो 2000 रुपये, 2600 रुपये, 2800 रुपये, इसी तरीके से तकरीबन 3000 रुपये मन तक जो है वो जब उसे बेचता था। मगर उसी की पेश नज़र उसी का बीज जो है वो उसे 6000 रुपये मन, 7000 रुपये मन जो है वो मिलता था। कि बीज महंगा और गंदम का रेट कम, जबकि वो बीज उसी गंदम से ही तैयार किया जाता था। तो अब किसान के पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या किसान जो हैं वो अब की बार गंदम उगाएंगे, क्योंकि जो गुज़िश्ता 2 साल के हालात हुए तो किसानों ने बड़ी तादाद में ये फ़ैसला किया कि हम गंदम नहीं उगाएंगे, क्योंकि जब हमारी गंदम उगती है तो फिर हमें उसका रेट नहीं मिलता और जब रेट नहीं मिलता तो किसान की माशी हालत जो है वो ख़राब होती है। किसानों से बात करेंगे, चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं जी? जी तो नाज़रीन, देहात का एक दस्तूर है कि जब भी कोई फ़ैसला लेना होता है किसी भी किस्म का, चाहे वो फिर फसल उगाने का फ़ैसला ही क्यों ना हो, तो किसान जो हैं वो सर जोड़ कर बैठते हैं और इकट्ठे होकर मशवरा करते हैं कि किस तरीके से फसल जो है वो उगाई जाए और उसके जो ख़र्चे हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए जाएं, और उसके साथ साथ जो अच्छी गंदम का बीज हो या फिर अच्छा स्प्रे खाद हो वो कहाँ से मिल सकता है। तो इसके लिए वो फिर एक कट जोड़ जो है वो करते हैं और बैठकर उस पर डिस्कशन की जाती है। तो इसी की असना में हम इस वक्त मौजूद हैं एक कट के साथ और यहाँ पर किसान जो हैं वो उनसे बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि गंदम अब की बार उगाएंगे या नहीं, और अगर उगाते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या नहीं उगाते तो क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि आपने पहले गंदम उगाई, क्या हालात रहे? बहुत बुरे हालात रहे। कैसे? गंदम पे ख़र्चा ज़्यादा हो गया लेकिन रेट कम हुआ, इसलिए किसान का कबाड़ा हो गया। उसने आइंदा गंदम ना उगाने का ही फ़ैसला किया है, अभी कोई और चीज़ें बीजेंगे, गंदम हम नहीं बीजते। चलें, 1 साल तो आप लोगों को हुआ कि गंदम का रेट नहीं मिला, फिर अगले साल क्या बना जब ये पिछला साल जो गुजरा? पिछला साल भी वही उसी तरह ही हुआ कि गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया नहीं, 4000 का कह के 2200 में गंदम बेची 2000 में। तो उसमें तो लाख खाद, DAP, यूरिया, बिल, हर चीज़ ही महंगी है। तो उसमें किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, इसके साथ फिर ये बताएं कि अब तो गंदम का रेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने 3500 रुपये मुख्तस कर दिया है, तो क्या अभी भी आप नहीं समझते कि ये रेट जो है वो बहुत अच्छा है? और क्योंकि पिछली अगर आपने जिस तरह बात की 2200 रुपये पर बिकी थी, तो ये तो उससे अच्छा खासा रेट बढ़ जाता है। ये गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया है। अच्छा। जब हमारी गंदम हो जाएगी हम काश भाई जट इस लालच में आके काश्त करेंगे
फिर वही गवर्नमेंट ना खरीदे तो हम क्या कर सकेंगे। तो फिर अगर आप गंदम नहीं उगाएंगे तो गंदम का तो बहरान पैदा हो जाएगा। जिस तरीके से सैलाब आया है, सैलाब में भी सुना है कि जो गवर्नमेंट के गोदाम थे उनमें भी गंदम जो है वो उस सैलाब की नज़र हुई, तो एक अच्छा खासा जो फुकदान है वो देखने को मिला है। कम अज़ कम गंदम का रेट 5,000 रुपये गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर 5,000 नहीं करते तो DAP सस्ती करें, यूरिया सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, चाहे हम हमसे 2,000 रुपये गंदम ले लें, तो ये सब चीज़ें सस्ती करें। आप ये बताएं कि अगर 5,000, चले मान ली बात कि आपकी बात ही बड़ी कर देते हैं, 5,000 पे हो जाती है गंदम, तो इस तरह तो फिर जो गरीब मजदूर है रोटी तो उसके लिए बड़ी महंगी हो जाएगी, वो फिर किस तरीके से अफोर्ड करेगा? वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे मराहत है ना जो गंदम के फसलों के, वो सस्ता कर दे, हमसे गंदम सस्ती ले ले, बस हम बीजेंगे गंदम, काश्त करेंगे। अच्छा, आपका कितना एक एकड़ पर रकबा था? हमारा 30 एकड़ है। 30 एकड़, यानी कि अब आप 30 एकड़ पर अगर गंदम नहीं उगाएंगे तो फिर क्या उगाएंगे? बस अपने खाने जोगे उगाएंगे। खाने जोगी कितनी होगी वो? तकरीबन कोई 10 एकड़ बस। 10 एकड़, ओके, हो गया। जी, अब ये है जी किसानों के हालात के 10 एकड़ जो है वो उगाएंगे। अभी मज़ीद आगे दूसरे किसानों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब दूसरे किसान मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह करम ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल गंदम आपने कितने रकबे पर उगाई थी? पिछले साल हमने 20 एकड़ में उगाई थी गंदम। 20 एकड़, तो कितनी पैदावार हुई? पैदावार तो बचत तो कुछ नहीं हुई, नुकसान में गए हम तो। पैदावार जब अच्छी हुई थी या कम हुई थी, ये बताएं पहले। पैदावार तो ठीक हुई थी जो हमारे मुकद्दर में थी, लेकिन जब हमें सेल रेट ही नहीं मिला तो हम तो नुकसान में गए। अखराजात हमने ज़्यादा किए, वादा किया था वज़ीर आला ने कि हम आपकी गंदम 3900 से खरीदेंगे। तो आप ये बताएं मुझे कि आपके जो किसान इत्तेहाद तंजीमें हैं, हाँ जी, वो फिर क्या कर रही हैं, वो क्या सोच रही हैं? वो भी यही सोच रहे हैं कि गंदम नहीं उगानी और हमने जो अपने ज़रूरत के मुताबिक उगानी है, दूसरी फसलें उगाएंगे। जब हमें जिस चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, उसकी तरफ क्यों जाएंगे? चले जी, दूसरी फसलें भी अगर आप उगाते हैं, हाँ जी, तो फिर इस तरह तो गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। बुरहान पैदा होगा। जब इन्होंने बाहर से मंगवा लेते हैं ये, तो फिर अब भी मंगवा लेंगे बाहर से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर आने वाले वक्त में तो गंदम फिर पाकिस्तान में हमें मिलेगी नहीं, फिर तो हम बाहर से मंगवाते हाँ, रहेंगे। तो बाहर से मंगवाते हैं। जब इनकी पॉलिसी ऐसी है कि यहाँ के काश्तकार को मारना है, तो ये मारे, बाहर को फ़ायदा देना है, तो बाहर फ़ायदा देते रहे। तो इन्होंने फ़ायदा मरीम नवाज़ ने दिया तो था कि ग्रीन ट्रैक्टर सर्विसेज दी, उसके बाद आसान कर्ज़े दिए किसान को, और सब्सिडीज़ के नाम पर बहुत कुछ देना शुरू किया था इन्होंने। क्या दिया? ग्रीन कार्ड दिया था इसने। जो ट्रैक्टर दिया है, ट्रैक्टर वो अपनी कंपनी वालों के जो खराब हो रही थी और फीएट वाले यहाँ से वाइंड अप करके जा रहे थे, उनको स्टैंड दिया, उनको सब्सिडाइज किया है। उन्होंने एकदम रेट बढ़ा दिए, जो 25 लाख का तो 35 लाख के कर दिया। इन्होंने 10 लाख की सब्सिडी वो कंपनी वालों को दिया, हम किसानों को थोड़ा दिया। तो इन्होंने सोलर भी तो दिया कि मुफ्त सोलर जो है वो किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि फसल पे सबसे ज़्यादा पानी लगता है। किस सोलर कहाँ दिए इन्होंने? इसमें सोलर स्कीम चलाई थी इन्होंने। सोलर स्कीम चलाई थी ना, अपने अल्लाह तल्लों को दी है वो भी। जी तो नाज़रीन, किसान जो है वो इस हकूमत से नाला नज़र आता है और नाराज़ नज़र आता है कि ये हकूमत जो है किसानों से वादे कुछ करती है, मगर जब गंदम उग जाती है तो फिर उसके बाद उसका रेट जो है वो नहीं मिलता। जबकि इन्हीं के हमारी जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनके जब चाचा जान वज़ीर आला थे और वालिद साहब जब वज़ीर आज़म थे, तब किसानों की बात सुनी गई थी और किसानों का एहसास किया गया था, और उसके बाद रेट जो है वो कम किए गए थे चीज़ों के, तब जाके किसान जो है वो उस साल खुशहाल भी हुए। तो वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ नज़रसानी जो है वो अपनी काबीना के साथ बैठकर करनी चाहिए कि किसानों के बारे में नाज़रीन, किसानों के साथ हमारी बातचीत जारी है और किसान जो हैं वो अभी भी 3500 रुपये मन जो रेट है उसको नहीं मान रहे हैं। तो किसानों से बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि अब जो 3500 रुपये फ़िक्स कर दिया है, क्या अब किसान खुश नहीं कि 3500 रुपये गंदम का रेट जो है वो मुख्तस कर दिया गया है, जहाँ पर
2200, 2600, 2800 की गंदम बिका करती थी। अब उसने कहा है कि जी पहले तो हम ओपन रेट छोड़ देते हैं कि हम कोई रेट ही नहीं देते। पिछले साल तो ये हुआ, अब तो उन्होंने रेट फिक्स कर दिया कि अब 3500 रुपये रेट है तो है। अब उसके बाद किसान क्या मौशी हालात उससे बेहतर होने की तवक्को नहीं है कि जब आप गंदम उगाएंगे तो वो 3500 रुपये मन जो है वो बिकेगी? ये सब झूठे वादे हैं। जब पहले इसने 3900 का रेट किया था, इस पे कौन बिलीव करे? इसने जो 3500 का अब ये ऐलान किया है, कल को इसका क्या है? इसने तो ये भी कहा था कि दूसरे जिलों में जिला बंदी होगी, सूबा बंदी होगी, नहीं होगी, ओपन होगी। फिर इसने नोटिफिकेशन क्यों निकाला कि दूसरे जिलों में तो नहीं जा सकती गंदम? अब भी 4000 है, इसमें सिंध का रेट है, बलूचिस्तान का 4000 है, इसका 3500 है। क्यों 3500 है? यहाँ दूसरा कानून है, ये मुल्क दूसरा है। यानी कि जो दूसरे सूबे हैं उसमें आप कहते हैं कि 4000 है और हाँ। पंजाब में 3500 कम है। 3500 कम है। फिर कितना नहीं, अब अगर ये गंदम यहाँ पंजाब वाला सिंध में लेकर जाएगा तो उसको 4000 मिलता है। इसने नोटिफिकेशन दिया, सारे कमिश्नर उनको कहा है कि आप जो है ना ये फौरी नोटिस लो, ये बाहर ना जाए, गंदम महंगी हो रही है। वो गंदम तो इस वजह से महंगी हो रही है ना, क्योंकि वो सैलाब जो था, सैलाब की वजह से गंदम जो है वो तो वो बह गई। गंदम भी सरमायादार पे पड़ी है, गरीब किसान के पास तो नहीं है ना। वो सरमायादार को फायदा हो रहा है अभी, वो जो हो रहा है। जब चीनी का इसने क्यों नहीं पाबंदी लगाई? पहले चीनी बाहर भेजती, यहाँ पर शार्ट कर दी, फिर रेट बढ़ गया, अब फिर बाहर से मंगवा रहे हैं। ये सरमायादार को फायदा कर रहे हैं, किसानों को तो कोई फायदा नहीं कर रहे। किसानों के गन्ने के पैसे भी अभी तक रुके हुए हैं। सही, उनको पैसे अच्छा, नहीं गन्ने के पैसे भी नहीं मिले अभी तक? वो भी नहीं मिले लोगों को। ओहो, अच्छा मज़ीद जी किसानों से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि आपने कितने रकबे के ऊपर जो है वो काश्त की थी गंदम? हमारी तकरीबन कोई 25 एकड़ थी गंदम, जिस पे हमने गंदम उगाई। बहुत अच्छा खर्चा किया, तकरीबन 1,20,000 हमारा ख़र्चा हो गया, क्योंकि हमने 2 बोरी DAP और यूरिया और नाइट्रोफास और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं वो भी हमने डाले। तो जब हमारी पैदावार आई तो 40-45 मन आई, क्योंकि कोई मौसम ख़राब था, उसकी वजह से पैदावार भी कम हो गई और ऊपर से हमें पर एकड़ जो है 50,000 नुकसान हुआ। और फिर इन्होंने कहा जी हम 5,000 फी एकड़ देते हैं, वो भी किसी किसान को नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। चंद लोगों को मिला तो उसका फ़ायदा नहीं है, और ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने गंदम काश्त ही नहीं की थी। ये कोई मतलब है? इनका चेक एंड बैलेंस है नहीं, ना ज़रात पे है ना खादों पे है। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। देखिए, हम तनकीद करते हैं, तजवीज़ भी देते हैं। मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का बानी हूँ। अच्छा। जिसने बनाया था किसान इत्तेहाद, ये जितने हैं लोग, ये सारे मेरे शागिर्द हैं। सही। सिर्फ क्या है, प्लानिंग्स मैंने बताई थी, अब भी मैं प्लानिंग बता रहा हूँ। अगर मुल्क बचाना है, गरीब बचाना है, मुल्क की मईशत ठीक करनी है, तो खुदारा सबसे पहले जो हमारे जो आइटम यूज़ होते हैं, खाद थी 1800 रुपये DAP थी, यकदम उसका रेट कर दिया 900 रुपये। और यकीन जानिए, हम पहले 1 बोरी डालते थे, उस साल हमने 2 बोरी डाली और रिकॉर्ड पैदावार हुई गंदम की। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, अब बहरान पैदा होने वाला है। सबसे देने का फायदा क्या हुआ? पहले रेट 10,000 फी ट्रैक्टर बढ़ा दिया, अब ट्रैक्टर हुआ फर्ज क्या 1 लाख ट्रैक्टर बिका, 10 लाख के हिसाब से कितने पैसे हो गए? और उसमें से इन्होंने 5,000 ट्रैक्टर दे दिया। बताओ, 1 लाख में से 5, पहले 10 लाख बढ़ा दिया। यार हमें समझ नहीं आती। अब मेरा जितना किसान है ना, तकरीबन 60 से 70% पढ़ा लिखा है। अच्छा। हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारा किसान जो है अब पढ़ा लिखा हो गया है। और दूसरा ये है, देखिए सिंध भी तो हुकूमत है ना, उसने किसी जिला बंदी नहीं की, कोई सूबाई बंदी नहीं की, है ना। पिछले साल जो है इन्होंने कर्जा दिया है, यकीन करो, हम जिस खाद के पास गए हैं ना, डीलर के पास, उन्होंने हमारे 1,000-2,000 बोरी ले ली है। फालतू ली है। अच्छा देखिए, एक बात आप इंसाफ करें। देखिए, आपकी तरफ से, आपके वसातत से मैं कहना चाहता हूँ, जो कर्जे वाले बोरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 14,000 की, वैसे आम रेट है 12,000 रुपया। बताओ, उस कर्जे का क्या फायदा हुआ हमें? भला सूद कर्जे का क्या फायदा हुआ? यानी अच्छा, जो उस कर्जे से जो बोरी खरीदे वो 14 वो 2,000 रुपये फी बोरी फालतू, वो 2,000 रुपये फी बोरी फालतू है। यानी कि पैसा चाहे कान यहाँ से पकड़ लो चाहे वहाँ से पकड़ लो,
प्रॉफिट तो फिर भी प्रॉफिट फिर भी उनका समय अच्छा, इसके साथ अब मुझे ये बताएं कि फिर अब आप किसान इत्तेहाद की आपने बात की है कि जी आप बानी हैं, तो फिर अब आप लोगों ने किसानों के साथ क्या मिलकर फैसला किया जो 3500 रुपये रेट मुख्तस किया गया है, क्या इस 3500 रुपये से आप लोग खुश हैं या नहीं? 2 साल हमें लारा लगाया है, 2 साल। 2 साल के बाद अब फिर ये मेरे से तवक्को कर रही है कि आप जो है गंदम उगाएं। क्या हम इनके धोखे में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। खुदारा मुल्क को बचाना है, मुशर्रफ वाली बात करो, मैं ठीक है वो डिक्टेटर था, लेकिन उसने किसानों को जिंदा रखा। क्या फसलों के रेट अच्छे रखे, खादों के रेट उसने डाउन आधे किए। इनकी हुकूमत ने भी एक दफा किया। हमारे किसान इत्तेहाद के कहने पे 2013 में 5000 वाली बोरी इन्होंने 2500 में दी। क्या अब नहीं हो सकती? यानी कि उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ था, वो किसानों को दुख जानता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा खादों के रेट कम करें। अब ये कहते हैं गरीब कौन है? हम 80% तो हम हैं जो किसान हैं। अच्छा, हमारे साथ मजदूर हैं, 80% हम हैं, 20% हैं शहरों के लोग। पंजाब का किसान 80% है जीडीपी में अपने हिस्सा डालता है। 80% हम हैं, 20% गरीब लोग हैं। गरीब कौन है? वो जो शहरों के लोग हैं, जो हमें लूटते हैं, जो हमारे इदारों में बैठे हैं। हम तहसील में जाए हमें लूटते हैं, हमें कचहरियों में जाए लूटते हैं, हमें थानों में जाए लूटते हैं। यार क्या होगा किसानों का? मारेंगे, क्या होगा? मैशत खत्म हो जाएगी। कपास हमारा गोल्ड था, वो खत्म कर दिया। अब इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, वहां गंदम काश्त नहीं होगी। ये खुश बैठे हैं गंदम काश्त होगी, वहां गंदम काश्त नहीं होगी। खादों के रेट हैं, जो बिजली के रेट हैं, जो आपकी बाकी और डीजल के रेट है, इसमें किसी सूरत भी कोई किसान काश्त नहीं करेगा। अब मैं डर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर कहत पड़ गया, इनको 6000 में भी गंदम नहीं मिलेगी। 6000 में अभी मैं वादा करता हूं, अभी आप देख लें। तो ये बाहर से फिर एक और एक काम करे अभी कि ये हमसे हलफ उठा ले, अल्लाह का वास्ते लेके कलमा पढ़ के हलफ उठा ले वजीर आला कि हम गंदम जहां भी चली जाएगी हम इस पे हाथ नहीं डालेंगे, पर्चे नहीं करेंगे किसानों पे। सही। तो मैं कहता हूँ इतनी गंदम आज भी पैदा हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? हमारी जो गंदम आज सुबह जो है इसका रेट 5000 हो जाएगा। हुकूमत ने आराम से हमें रोका हुआ है। खुदारा हमसे जुल्म तो ना करें। ठीक हो गया जी। हाँ। मजीद जी जो किसान हैं उनसे बातचीत चलती रहेगी, और इस वक्त किसान जो है वो यही बता रहा है कि 3500 रुपये मन भी हमें गवारा नहीं, क्योंकि हमारा ख़र्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, अब हम उस कट से बाहर निकल आए हैं और खेतों के अंदर आकर अब हम किसानों से बात करेंगे कि किसान जो है वो क्या समझता है कि 3500 रुपये मन जो रेट फ़िक्स किया गया है वो बेहतर है उनके लिए या नहीं। तो किसान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कितने रकबे पे आपने गंदम काश की थी पिछले साल? 3 एकड़ पर। 3 एकड़? जी सर। अच्छा, तो क्या बना उस 3 एकड़ का? 3 एकड़ का जो बना, हमने क्या बताऊँ आपको, क्या रेट जो बताया था उन्होंने गवर्नमेंट ने, तो वो रेट तो नहीं मिला ना। हमारी गंदम जब बिक चुकी थी तो बाद में उन्होंने रेट निकाला, उसका क्या फ़ायदा हमें आया? तो मुझे ये बताओ कि क्या रेट कहा था और 3900 रेट निकाला था उन्होंने। अब उन्होंने 2200 2000 जो रेट बताया ले रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हमें पड़ेगा? 14000 15000 की डीएपी मिल रही है और 5500 रुपये की यूरिया मिल रही है। ये बताएं कि हम किसान कहाँ जाएं? अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताओ कि अब एक 3500 रुपये रेट जो है वो फिक्स कर दिया, ये पता आपको? जी पता तो है। बहरहाल ये जब किसान के पास गंदम भी नहीं होगी, उसका 3500 का क्या करेगा? क्यों गंदम क्यों नहीं होगी? उगाएगा ना गंदम। जब तो उगाएगा तो फिर वो भी ऐसे करेंगे, 3900 बात करके फिर कहेंगे 2200 रुपये 2000। अच्छा, 2200 रुपये 2000। हमें एतबार नहीं है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट पे एतबार नहीं। जब गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है तो फिर किसान जो है वो तो बदहाली का शिकार हो जाएगा और लोग जो है वो तो गंदम का फुकदान शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे कि गंदम आई कहाँ से। जी वैसे भी गवर्नमेंट तो हमें मारने की कोशिश में है। गवर्नमेंट कैसे मारने की कोशिश में? 3500 रुपये जो दे रही है रेट। भाई 3900 रुपये रेट नहीं दिया था।
39 रुपये रेट बता के 22 रुपये में लिए 2000 रुपये में। तो अब आपको उसका क्या क्या डर है कि अब आपको डर ये है कि हमें 35 डर है ये कि 35 रुपये नहीं मिलता। यानी कि जब आप उगा कर जब हमारा टाइम आएगा ना, गंदम उगा के इकट्ठी कर लेंगे ना, उस टाइम इनका रेट भी नहीं होगा, यानी उस वक्त इनका रेट नहीं होगा जो। तो फिर अब आप क्या चाहते हो कि क्या किया जाए? हम ये कहते हैं कि हम तो ये इकट्ठ बनाया हुआ है कि भाई इकट्ठ करना है 25 अक्टूबर को। तो यही एक करना है कि हमने गंदम नहीं उगानी, अपने लिए उगानी है। बाकी गवर्नमेंट किसी को 1 रुपये की गंदम भी नहीं दे सकती ना तो फिर उगाते मुझे हैं। एक बात बताओ, चलो अच्छा गंदम नहीं उगाओगे तो फिर अपने घर किस तरीके से चलाओगे भाई? घर भी चल जाएगा, मकई वगैरह बिजाई करके कर लेंगे, और घास वगैरह बिजाई करके बेच देंगे को, उसके घर चल जाएगा। बाकी ये गंदम हम कैसे अफोर्ड करेंगे ये तो बताए ना। 15,000 की जो बोरी मिलेगी DAP की, वो कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे? कैसे लेंगे, ये तो बात सही है। 1 एकड़ पर आता है 1,40,000 भी खर्चा आ जाता है अच्छा। एक गंदम का। तो जब गंदम नहीं बिकेगी तो हम कहाँ से लेंगे? सही है, यानी ठेकेजात भी ऐसे हैं कि 2.25 लाख रुपए तक पहुँच चुके हैं ठेकेजात। ठेका भी महंगा हो चुका है, ये है जी हालात। और ठेके बयाने भी बढ़ा दिया इन्होंने। अच्छा, अभियाना फसल खरीफ का मेरा आता था कि पहले कपास का जहाँ 2.25 लाख रुपया, तो अब वो ही आ रहा है। पिछले फसल का बयाना जो आया है 9.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये समझे। 10 लाख जी सर। अब आया तो गंदम का जो वो भी बयाना बढ़ चुका है, 4.25 लाख रुपया। बयाने बढ़ चुके हैं, बयाने भी बढ़ चुके हैं, चीज़ और हर चीज़ महंगी हो चुकी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप तो, पढ़ते भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैचलर कर रहा हूँ कंप्यूटर अच्छा। साइंस में। और साथ साथ ये खेती बाड़ी भी कर रहे हैं? जी आबा अजदाद का जो पेश है तो उसे तो हम नहीं भूल सकते। अच्छा, यानी वो ही अपनाया हुआ है। लेकिन यह हुकूमत अपनाने नहीं दे रही। वजह देखें, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा किसान जो है वो अब मुल्क की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। नए जदीद सिस्टम जो हैं वो इसमें मुतारिफ़ करवाए जाएंगे। अब जैसा कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी इस्तेमाल करते हुए कुछ साइंसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ही फसल जो है वो मज़ीद ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी। तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत बेहतर कर रही है जो इस वक्त 3500 रुपये इसने रेट मुख्तस किया? आप अगर देखें तो जो DAP है 15,000 14,000 ठीक है। यूरिया का रेट 4500 है, आज मैं लेके आया हूँ। अच्छा। इसके अलावा और होते हैं अब पेस्टिसाइड्स महंगी और 2 नंबर। इसके अलावा 2 नंबर भी हैं जी, उस पर भी कंट्रोल नहीं है। इनका कंट्रोल चलता है सिर्फ किसान पे। जब किसान के पास उसकी क्रॉप आई पड़ी हो तब इनको याद आता है कि इन्होंने रेट भी फिक्स करना है, इन्होंने तब किसान माफिया भी बन जाता है और तब भी इन्हें सब याद आते हैं। जबकि किसान के पूरी ज़िंदगी और उसकी ज़रूरियात इन्हीं चीज़ों पे है कि उसका अगर फसल अच्छी हो और उस पर रेट अच्छा मिले। लेकिन इनकी पॉलिसीज़ नहीं है, सिर्फ सरमायादारों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब किसान के पास क्रॉप पड़ी थी तो रेट नहीं था, इनकी पॉलिसी थी हमने लेना ही नहीं है, हम नहीं बाय कर रहे, आप बेचें। जब बाय कर लिया सरमायादार ने, इन्हें पता लग गया भी सरमायादार के पास अब पहुंच गया, तो इन्होंने फिक्स कर दिया 3500। और वो 3500 भी नहीं मिल रही, आम आवाम को तो 4000 पे मिल रही है ना आजकल। तो इनका जोर वहीं पे चल रहा है, आम आदमी पे, किसान पे, जिस बेचारे के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं। अब मुझे बताओ कि अब आप जैसा पढ़ा लिखा जो शख्स है वो आगे फिर क्या करने की सोच रहा है, क्या करेगा? जी, जब हमें ज़मीनों से कुछ बचत नहीं होगी तो आप देख रहे होंगे कि इर्द गिर्द अर्बनाइजेशन हो रही है। जिस बच्चे के पास ज़मीन आ रही है उसे नज़र आ रहा है कि ज़राअत में कुछ नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? सिंपल से ज़मीन में प्लाट काटेगा और बेच देगा, जैसे कि हमारी कंट्री में सभी कर रहे हैं। बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक यही हो रहा है, कॉलोनीज बना के बेचेंगे या कमर्शियल करेंगे, कमर्शियल। और फिर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे होंगे, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे होंगे और हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे। फिर यार अगर इस तरह करने लग जाएंगे, आप देखें, आप लोग नई जनरेशन जो है, ठीक है माना कि आप लोग जब शहर में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जदीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। तो अगर आप भी उसको अपनाना शुरू कर देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये ज़राअत तो मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा एक किसान का इसमें कोई कसूर नहीं है। किसान को मजबूर कर रही है गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज़ और जो ब्यूरोक्रेसी हमारी बैठी है वो मजबूर कर रही है कि ये इस स्टेप पे जाएं, और जा चुके हैं। आप देख लें कि कितनी मिल्स पहले चल रही थी इसकी
कपास की वो बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में मिल्स बंद हो रही हैं। निशात का आपने नाम सुना होगा और गुल अहमद का आपने नाम सुना होगा, कुछ पिछले दिनों में बंद हो गई है। तो उसमें जब वो बंद हो गई है तो कॉटन तो ख़त्म हो जाएगी, पहले ही ख़त्म है इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। और हम अगर नौजवान हैं तो हमारे पास फिर एक और ऑप्शन बचेगा कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है जैसे पहले भी हो रहा है। और यानी अब आप मुल्क छोड़ने की क्यों सोचेंगे यार, जब आपकी ज़मीनें यहाँ पर होंगी तो जब हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट ही नहीं करेगी, हमारे मुतालबात ही नहीं सुनेगी, देखेगी भी नहीं कि हम क्या चाहते हैं, या हमारे किसान ज़रात रीढ़ की हड्डी होती थी किसी ज़माने, लेकिन अब नहीं है। अब तो ये इनका जिसका दिल करता है वो उठ के किसान पे आके शुरू हो जाता है और उसे ही ठीक हो गया जी। ये है कि किसान जो है वो बेचारा इस वक्त फंस रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि कितना एकड़ पे रकबा था आपका और कितना? 5 एकड़ रकबा काश्त थे पिछले साल। तो लेकिन हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जिस तरह अब 2500 रुपये घंटा पानी है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, 2500 रुपये घंटा पानी मिलता है। अब तो ये कह रहे हैं कि हमने बिजली के बिल भी कम किए थे। इन्होंने पिछली दफ़ा बड़े बड़े बैनर्स पूरे मुल्तान शहर में लगाए हुए थे। सर अभी 2500 रुपये घंटा पानी मिल रहा है, 2 घंटे पानी लगता है 1 एकड़ में। अच्छा, अब 2 घंटे 5000 का 1 एकड़ में पानी लगे, 8वें दिन आप कितना ऐसा महीने का बिल बना लें, कितना बनता है? ठीक है, ठेके बयान भी महंगे हो गए हैं। ठीक है, बाकी जो खाद वगैरह बीज है और 10,000 का तो खाली बीज आता है। अब 10,000 का बीज है जी, गंदम का? गंदम का। जब यानी कि ये तो 7,000 से 10,000 का कब हुआ? जब गवर्नमेंट गंदम महंगी करती है, बीज ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। अच्छा, किसान महंगा बीज लेके वो काश्त करता है, फिर गवर्नमेंट रेट कम कर देती है। तो फिर बीज भी कम हो जाता होगा, तो तब बीज स्टोर नहीं कर सकते आप लेके? हम कैसे स्टोर करें सर? हर साल नए बीज काश्त करते हैं इसलिए कि पैदावार बढ़े, लेकिन हुकूमत हमें कैसे बढ़ने देगी? तो 3500 रुपये मन जो अब आपको रेट फिक्स करके दे रही है, क्या इसमें बढ़ना नहीं है? बढ़ना आपको नज़र नहीं आता कि हम सर बढ़ोतरी की तरफ इसमें जाएंगे? अगर आप कैलकुलेशन भी करें ना, जो अखराजात हैं कैलकुलेशन करें, उससे ये 3500 रुपये रेट ज़्यादा नहीं है, कम है। 3500 रुपये से ज़्यादा नहीं, कम है। कम है। तो कितना होना चाहिए आपके ख्याल से? कम से कम अगर जो इन्होंने महंगाई की हुई है इस हिसाब से ये 5000 होना चाहिए। 5000 रुपये जी होना चाहिए, तभी जाके किसान जो है वो खुशहाल होगा। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं दूसरी चीज़? दूसरी सर बात ये मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने 22 मिनट पानी रखा हुआ नहरी, सिर्फ 22 मिनट 1 एकड़ का पानी है। उस 1 एकड़ 22 मिनट में सिर्फ 1 कनाल भी नहीं भराई, तो हालांकि 8 कनाल होती है, 8 कनाल में 1 कनाल पानी नहीं भरता। कम से कम 3 घंटे 2 घंटे पानी लगता है जाके फिर 1 एकड़ भरता है। तो गवर्नमेंट फिर हर छिमाही के बाद आप देना शुरू कर देती है, आप देना बढ़ाए खड़ी है। सर इनको ये चाहिए कोई हमारे ऊपर को रहम करें, या पानी के जो मौके हैं या खुले करें और पानी का वसाइल ज़्यादा करें, ताकि हम बिजली का पानी ना चलाएं और 2500 रुपये घंटे के हिसाब से वो ना लें, ताकि हम सोलर क्यों नहीं यूज़ करता? सर इतने पैसे नहीं है। आप वो मुफ्त सोलर दे तो रहे थे सर, हमें तो कभी कोई मिला नहीं, ना हमारे पास कोई आया, हम तो खुद परेशान हाल हैं सर। ठीक सर हो ये गया। बड़ी मेहरबानी होगी, आप ये बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचा दें। जी, गवर्नमेंट तक हम पहुंचा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों के हाल पर रहम करे, ताकि जो ये किसान है वो ये चाहता है कि हमारी खुशहाली जो है वो 5000 रुपये मन गंदम होगी तो आएगी। मज़ीद अभी किसानों से बात करते हैं। नाज़रीन, किसानों से हमारी बातचीत जारी है और किसान जो है वो इस वक्त परेशान है कि 3500 रुपये मन भी हमें अब डर लगता है कि आने वाले वक्त में वो हमें मिल भी पाएगा कि नहीं। तो मज़ीद किसानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आप कहेंगे कि कितना जो रकबा है वो आप काश्त करते थे? मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं रकबा तो काश्त नहीं करता, मैं जॉब करता हूँ, और मैं जॉब ना इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के फील्ड में करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने तकरीबन लाहौर में भी कोई 3-1 साल काम किया, और इधर भी हम एक टेक्सटाइल के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करनी है ना, तो आप किसान को ठीक कर लें। तो अब 3500 रुपये मन जो रेट दिया है, आप क्या समझते हैं कि क्या इकोनॉमी उससे बेहतर नहीं होगी? अगर आप 3500 रुपये रेट दे रहे हैं तो फिर खादों का तो रेट कम करें ना। देखिए, आप जब इनपुट किसान को सही देंगे तो आउटपुट उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
अगर आप 3500 की बात करते हैं तो खादें जो 12-13 हज़ार रुपये है, 6,000 है यूरिया, 13,000 DAP, उनको भी तो कम करें ना, या तो उनको फिक्स करें। माफिया इनका है अभी, जैसे अभी किसी लिहाज से भी ना इनकी पॉलिसी तो चल नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक किसान के ऊपर इनका सारा काम चलता है। अच्छा, बाकी किसी माफिया पे तो चलता है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप द्वारा ये मुझे ज़रा समझाएं कि क्या जो हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर दिए, क्या वो किसान की फलाह बहबूद के लिए नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताएं आपको कितने नज़र आ रहे हैं इलाके में, कितने कोई ग्रीन ट्रैक्टर नज़र आ रहा है? अच्छा, उससे क्या फ़ायदा हुआ? किसको फ़ायदा हुआ? किसी को भी नहीं फ़ायदा हुआ। अच्छा, जो आपका बुनियादी किसान है उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उससे फ़ायदा किसको हुआ? जो उनके खुद क्लोज थे, जो उनका माफिया था। अच्छा, तो फिर ये जो इन्होंने सोलर सिस्टम आवाम को देने के लिए कहा कि जी किसी को मिला? लोगों ने एप्लीकेशन तो जमा कराई थी। बस एप्लीकेशन तक ही है ना। अच्छा, जितनी भी इनकी स्कीमें हैं सिर्फ वो एप्लीकेशन तक की हैं। मैंने खुद उनका, आप बात करें किसी भी स्कीम में किसी को मिला हो तो मुझे बात दिखाएं आप। किसी को ग्रीन ट्रैक्टर मिला हो, किसी को कुछ मिला हो, कुछ उसको पता ही नहीं है कुछ के जाना क्या है, किस तरफ जाना है। अगर देखें, जैसे कल परसों मैं देख रहा था, वो लेबर जो सफाई वाले उसके वो पहन के, क्या उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि फिर किसान को बेहतरी कब आएगी? किसान जो है वो खुशहाल कब हो सकेगा? जब वो खुद अपना सोचेगा। वो खुद कैसे सोचेगा? देखें, अब जब तक वो मुत्तहद नहीं होगा ना, अभी बिखरा पड़ा है किसान। अच्छा, जब तक वो खुद एक नहीं होगा। और किसान इत्तेहाद मजबूत करने के लिए क्या काम किया जा सकता है? लोगों को मुत्तहद किया जा सकता है। उनके जो खदशात हुए हैं माजी में, क्योंकि असल में बात ये होती है कि जो लीडर बनकर आता है वो अपने मफाद के लिए खड़ा हो जाता है, और फिर जब उसका मफाद पूरा होता है तो वो फिर पिछले किसान को भूल जाता है। ऐसे ही हुआ। तो वजह क्या है? वजह यही है, मफादात। वो गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है, जैसे आप काफ़ी सारे आपको पता है उनको दे देती है। वो बोलते तो हैं लेकिन बात नहीं करते। चलें, मज़ीद जी अभी किसानों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी, तो नाज़रीन मज़ीद किसान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? मोहम्मद बिलाल, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आप ने कितने एकड़ पर गंदम जो है वो काश्त की थी? हम तो छोटे काश्तकार हैं, कोई 5 एकड़ की है। 5 एकड़। तो क्या बना उस 5 एकड़ का? 5 एकड़ तकरीबन 40-42 मन औसत है ये, और वो बिकने में न तकरीबन 2500 के लेके 2200 तक वो बिकी है। वो बिकी है। तो जो हमने ज़रूरत की रख दी है, बाकी बेच दिए। अच्छा, अब आप वो भी औने पौने बिकी है। अच्छा, औने पौने बिकी। अब मुझे ये बताओ कि इसके साथ अब आप क्या समझते हो कि अब जो 3500 रुपये मन मुख्तस किया है रेट मरीम नवाज़ ने, वो क्या बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए? तकरीबन 2200 से तो बेहतर है। जो 22 है 2500 उससे तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 4500 होना चाहिए। जो माहौल के मुताबिक जो इतने खर्चे हैं, जो हर चीज़ महंगी है, कम से कम ना ये ना कहें कि ये गरीब की ये फसल है ना, भाई गरीब का अनाज है, सब का अनाज है। जो अंगूर 400 रुपये किलो ले सकता है, वो गंदम भी ले सकता है। जो हर किस्म की है ना, मेरा जो है अपना हर किस्म का जो जहन 4500 रुपये कम से कम, फिर किसान को तकरीबन वो उजरत मिलेगी, वो भी इतनी कि आटे के नमक बराबर इनको रोज़ी बचेगी। आटे में नमक के बराबर रोज़ी बचेगी। इतनी नहीं बचेगी, आधो आधी नहीं बचेगी कि 2200 3000 तो कहीं भी नहीं बचती ना। आधो आध तो बचत होती ही नहीं है। बस। तो अब आप ये मुझे बताएं कि अब अगर 3500 रुपये जो आप लोगों को मिल रहा है, तकरीबन घर पूरे होंगे, तकरीबन घर पूरे होंगे। हाँ, खर्चे पूरे यानी मरीम नवाज थोड़ी बच जाएगी। ये बताएं कि आप मरीम नवाज के इस इकदाम से खुश हैं या नाराज़ हैं या क्या है? नहीं, ये एकदम से खुश है। अगर 3500 कर रही है तो फिर ठीक है। अब वैसे अगर जो हक बनता 4500 होने चाहिए। 4500 होने चाहिए। ये बताएं कि अब आप उगाएंगे गंदम? कुछ आखा नहीं बच सकता ही बेहतर। क्यों? अभी आप कह रहे हो कि सब कुछ सही है। रेट ना बना दे। देखो ना, पिछले साल दी में रेट है, ये तो कुछ आखा नहीं बच सकता कि हम भी गंदम का साफ कितना रेट मिले, लेकिन मुतमीन है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होते। अल्लाह खैर करे सी। चलो जी, अल्लाह खैर करे सी। ये जी मुतमईन तो हैं, मगर पिछले साल मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? रेट जो मिल रहा है उसके बारे में बताएं ना, क्या समझते हैं आप? गंदम दी तां जेह्ड़ी मौजूदा सूरत हाल है
कि किसान को बहुत नुकसान थे, इतना नुकसान थे कि अखराजात ही पूरे नहीं थे। अच्छा जेड़ी वजह तो इतना बदजन है ई टाइम ज्यादा वड्डा काश्तकार दा इतना बदजन है। कल भी एक दो जिम्मेदारा नाल मेरी गाल थी है, वो आदन के गंदम वहावन तो बेहतर है कि रकबा वेला पिया रहे। अच्छा हाँ बड़ा काश्तकार वड्डा काश्तकार नहीं छोटा काश्तकार छोटा तो समझ- काश्तकार दा मतलब है कि उनका गुजारा क्या नहीं, वो अपने वास्ते दा जिवें हुण मेरी एक दो एकड़ है मैं लाजम भी जैसा भाई हैं वो भी कोशिश करें मगर जिंदा ज्यादा है सिस्टम वो तो तकरीबन बाकी फसलों दे उनकी तवज्जो है। और गंदम तो इतना नुकसान थे साकू पिछली दफा 2000 2200 1800 रेट है तकरीबन। अच्छा और ई टाइम जड़ा रेट है 3500 4000 दी अफवाह भी साकू मिलती पई है। 3500 गवर्नमेंट ने कर दिया ना फिक्स, लेकिन 4000 रुपये नाल साकू मिल वजे तो मैं तो खुश नसीबी है क्योंकि वो तो 15 डी तक बल्कि हुण वो काश से डी शुरू हैं वही तो मैं कह ई रहा वेले हूँ। तक काश्तकार नहीं रख सकता। तो अब 3500 रुपए से आप खुश हैं? 3500 भाई सरमायादार जो स्टॉक किया है वो खुश है, जिम्मेदार को इस चीज़ से क्यों उसने अगली फसल बीजनी है। तो जब आप मुझे ये बताएं जब आप अगली लोग फसल खुश- बेचनी है आप जिम्मेदार आप जब खुश नहीं हैं तो क्या आप लोग फसल उगाएंगे फिर? गंदम के लिए तो बेजार हो चुके हैं हम। गंदम का तो इतना उन्होंने बेड़ा घर कर दिया है। पिछले दिनों में उस टाइम हमारा रजू हुआ कि हम मक्की काश करें तो उस टाइम 1200-1300 रेट था। ये पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। पिछले सीजन में। अरे तो फिर अब मुझे मौजूदा रेट इसका है 3500। अब मुझे ये बताओ कि फिर आप खुशहाल किस तरह हो सकते हो? क्या ऐसी पॉलिसियां करें मरियम ये नवाज? खादों के रेट क्लियर करें। अच्छा रेट खाद का तो जुल्म की इंतहा है। खाद का DAP का रेट देख लो, यूरिया का अगर कंपनी की चीज़ तुम लोगे तो वो तकरीबन आपको मेरे ख्याल में क्लियर चीज़ें नहीं हैं यार। अच्छा क्लियर नहीं है जी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे जी। और इस वक्त जो है लोग वो यही बता रहे हैं कि हमें 3500 रुपये जो रेट है वो हमें पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे कि क्या रेट समझ आता है गवर्नमेंट की तरफ से और किसान की तरफ से कि क्या होना चाहिए रेट? रेट ना होने के बराबर है, इसमें किसान तो कभी भी खुशहाल नहीं है। खुशहाल नहीं है तो फिर किस तरीके से हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करती है, खादों के रेट बेटर करती है, इनको बेहतर करती है, किसान की पहुंच में अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। मेजर अवेलेबिलिटी नहीं है ना खादों की ना उसके जिस तरह रेट की। तो अब आप लोग चाहते हैं कि किसान जो है उसकी खुशहाली के लिए रेट्स जो हैं वो रिवाइज किया जाए? अवेलेबिलिटी मेन अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी देखें, बीज से लेंगे आप, उसके बाद खादें स्प्रे हैं, किसी एक चीज़ को आप ले लें, एट द एंड अगर आप आ जाएं उसकी हार्वेस्टिंग पे, उसमें भी सेम हाथ में किसान के पास अगर जेब में पैसा होगा 10 से 20 हज़ार तब जाके वो उसको हार्वेस्ट करवा सकते हैं। उससे पहले तो नहीं मजीद उससे पहले नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। चलें शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आपने बात सुनी और किसान जो है वो यही चाहता है कि 3500 रुपये रेट जो है ये भी हमें कम मिल रहा है। और एक डर ये भी है कि आने वाले वक्त में जब हम अपनी गंदम को उगा लेंगे तो उसके बाद ये रेट जो है वो हमें नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले धोखा किया गया किसान के साथ, तो हमें लगता है कि इस दफ़ा भी जो है वो किसान समझता है कि उसके साथ धोखा हो जाएगा। अब देखना ये है कि मरीम नवाज़ की तरफ से दिया जाने वाला जो रिलीफ है या फिर रेट जो मुख्तस किया गया है वो कितना कारआमद आता है। किसान इत्तेहाद की बात करें तो अभी भी किसान जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम गंदम नहीं उगाएंगे। अब ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान जो है वो कहत साली का शिकार बनेगा गंदम के लिहाज से, या फिर किसान गंदम उगाकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाएगा और आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो बआसानी खा सकेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।